फ्रीडम सीरीज मैं फाइनली अब शुरू कर रही हूँ। हालेलुया। आशा रखती हूँ कि आप भी उतनी एक्साइटेड हैं जितनी मैं एक्साइटेड हूँ। मैं फ्रीडम स्वतंत्रता के बारे में बात करना चाहती हूँ और ये एक जर्नी है। अगर आप मेरे साथ साथ चलेंगे, जो मैं आप तक लेके आ रही हूँ बातें, वो अगर आप करेंगे तो जहाँ पर भी आप आज हैं उससे काफ़ी ज़्यादा स्वतंत्रता को आप समझ भी पाएंगे और पा भी सकेंगे। तो आज एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर ढूंढने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आप कौन हैं? हु इज द रियल यू? सच्चाई में आप कौन हैं? मैं आपकी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में नहीं बात कर रही। आप कोई बहुत कौन सी फैमिली से आए हो, राजा महाराजाओं की फैमिली से आए हो या क्या है, वो सब की बात मैं नहीं कर रही, क्योंकि वो सारी बातें जो हैं आपको ऑलरेडी पता होंगी। आपकी ये सारी जो बातें, ये इस दुनिया की बातें हैं, इस धरती पे मिली हुई इंफॉर्मेशन है आपकी। लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप उससे बहुत ज़्यादा कुछ हो, और आप सिर्फ इस धरती पे ही नहीं जाने जाते। एक और दुनिया है जहाँ पे आप जाने जाते हो। वो कौन सी दुनिया है? वो है आत्मिक दुनिया, परमेश्वर की दुनिया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो हमने कैसे पता लगाना है। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको क्यों ज़रूरी है कि आप समझो कि परमेश्वर क्या सोचते हैं आपके बारे में। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि परमेश्वर आपको सबसे लंबे टाइम से जानते हैं, सबसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको बनाया है। बाकी जो लोग हैं वो आपको बता सकते हैं कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, उनको जितना पता है उस हिसाब से, और आपको भी जितना पता है उस हिसाब से आप अपने आप को समझते हो। लेकिन जितना परमेश्वर आपको समझते हैं उतना कोई नहीं समझता। तो आप परमेश्वर में से निकला हुआ एक आइडिया हो। इसको मैं कैसे प्रूव करूंगी? उत्पत्ति 1:26 में अगर हम पढ़ें तो उसमें लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तो जब परमेश्वर ने ये कहा और फिर एक पुतला बनाया तो वो आदम बन गया। तो आदम, परमेश्वर के मन में एक आइडिया था कि मैं एक नई तरीके का कोई स्पीशी बनाना चाहता हूँ और उसको मैं इंसान कहूंगा। तो परमेश्वर ने वो आइडिया सोचा और फिर वो बनाया, तो वो आदम बन गया। उसी तरीके से परमेश्वर ने सोचा आपके बारे में और मेरे बारे में, फिर हमें बनाया। तो हम यहाँ पे कोई भूल नहीं है। कई लोग अपनी जिंदगी में सोचते हैं कि अम, शायद मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं तो एक भूल हूँ। नहीं, परमेश्वर ने सोचा कुछ, फिर उन्होंने आपको बनाया। तो आप यहाँ मिस्टेक से नहीं आ गए हो। परमेश्वर की कुछ प्लानिंग थी, परमेश्वर का कुछ पर्पस था, उसकी वजह से आप यहाँ पर आए हो। तो परमेश्वर से पूछना पड़ेगा आपको कि आप वाकई ही में कौन हो। आपको परमेश्वर ने इटर्नल, हमेशा जीवित रहने वाला एक इंसान बनाया है, सृष्टि बनाई है जिसका कोई ख़त्म नहीं होगा। एक बार जब आपने जन्म लिया है तो उसके बाद परमेश्वर ने ये डिज़ाइन करा है कि हम हमेशा जिएंगे। इस दुनिया में तो नहीं, एक जो दूसरी दुनिया है उसमें। तो एक तो अ, आप तीन हिस्सों में बटे हुए हो, थ्री पार्ट बीइंग हो आप। पहला तो है कि आप स्पिरिट हो, बाकी आपके दो और पार्ट है। अगर आप वो समझना चाहते हो तो मेरी एक वीडियो है जो कहीं लिंक मैं कर दूंगी, तो वो आप देखना। उसको, उसमें आपको समझ में आएगा कि आप के तीन जो पार्ट्स हैं वो क्या हैं और उनके क्या क्या फंक्शन हैं। तो हम फोकस ये कर रहे हैं कि परमेश्वर ने आपको एक इटर्नल बीइंग, हमेशा जीवित रहने वाला एक सृष्टि बनाई है। तो वो बिल्कुल वैसी ही है, हमेशा जीवने वाले। परमेश्वर भी हमेशा ही जीवित रहने वाले सृष्टि हैं। सृष्टि नहीं है, मतलब वो परमेश्वर है। तो हमें उन्हीं से समझना पड़ेगा कि आपने मुझे अपने तरीके का बनाया है, तो आप ही मुझे बता सकते हो। तो वो कैसे पता चलेगा? हम परमेश्वर से कैसे बात करके पूछें, ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे लें? तो परमेश्वर से ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, नंबर वन चीज़ जो है, परमेश्वर से पूछना पड़ेगा। और परमेश्वर से पूछने के लिए आपको परमेश्वर से रिश्ता बनाना पड़ेगा। कोई भी आपका जो सवाल है जिसका आप जवाब चाहते हो परमेश्वर से, कोई भी उलझन है, कोई भी प्रेयर है जिसका आप उत्तर चाहते हो, पहले उस चीज़ से आपको परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाना पड़ेगा। परमेश्वर को समझना पड़ेगा। वो सारी जो उलझने हैं उनका सल्यूशन, वो सारे जो सवाल हैं उनका आंसर वो बाद में आएगा। परमेश्वर जो भी काम करते हैं वो एक रिश्ते के दायरे में रह के करते हैं। तो अगर आप परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बना सकोगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता भी नहीं चलेंगी। कुछ लोग क्या करते हैं, वो बड़े स्मार्ट होते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम है नहीं ना, हमारे पास इतनी पेशेंस है कि हम परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। तो हम किसी उसको ढूंढते हैं जो परमेश्वर, किसी ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जो परमेश्वर के बहुत करीब है, जो परमेश्वर की आवाज़ सुनता है। हम उससे एक कोई अपने लिए वचन ले लेंगे, कोई एक प्रोफेसी ले लेंगे, भविष्यवाणी ले लेंगे। चलो, आपने वो तो ले ली।
लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि जो भविष्यवाणी आपको मिल गई है, मोस्ट प्रोबेबली वो ऑटोमेटिकली पूरी नहीं होगी। उसको पूरा करने के लिए भी आपको परमेश्वर के साथ की ज़रूरत है, परमेश्वर की फ्रेंडशिप की ज़रूरत है, उनकी गाइडेंस की ज़रूरत है। तो वापस हम वहीं आ गए, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना ही पड़ेगा। तो शुरू में ही बना लो, ठीक है? तो परमेश्वर के साथ जब हम रिश्ता बनाते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, तो कहीं न कहीं हम अपने आप को समझ जाते हैं। इसका मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मत्ती 16 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह वर्ष 13 में अपने चेलों से पूछ रहे थे कि लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ? तो उन्होंने कहा कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग वो कहते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? तो वर्ष 16 में सिर्फ पतरस बोला। उसने कहा कि आप परमेश्वर के बेटे हो। हाँ, शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। 18 में आते हैं। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जब उसने कहा कि आप प्रभु हो, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू पतरस है। शमौन का मतलब था कोई इंसान जो अम, हिल जाए, अगर कोई परिस्थिति मुश्किल है तो वो उसके हिसाब से हिल जाए। लेकिन पत्थर का मतलब है कि वो एक दृढ़ रहता है, वो हिलता नहीं है। तो परमेश्वर ने उसको कहा कि तू ऐसे कोई चीज नहीं है जो कि आसानी से हिला दिया जाए, तू स्टेबल है, दृढ़ है। तो पतरस ने अपनी ज़िंदगी पता नहीं अपने बारे में क्या सोच के बिताई होगी उस समय तक, लेकिन आज तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको कुछ नया ही बता दिया उसके बारे में। क्या वो अपने आप के बारे में समझने की कोशिश कर रहा था इस सारे टाइम में कि मैं कौन हूँ? नहीं, वो तो परमेश्वर के पास प्रभु यीशु मसीह के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था उनको समझने के लिए। तो यही होता है, जब हम प्रभु के पास जाते हैं उनको समझने के लिए, तो प्रभु हमें अपने बारे में भी कुछ बताते हैं और हमारे बारे में भी कुछ बता देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक टाइम था जब मैं सोच रही थी कि मेरे अंदर शायद परमेश्वर के लिए पैशन उतना नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि बीच में कुछ-कुछ दिन आ जाते हैं जो हमें लगता है कि हमारा पैशन थोड़ा कम हो गया है या परमेश्वर के लिए हमारी इच्छा थोड़ी कम हो गई है। तो मुझे था कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैं बहुत प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर मेरे अंदर आप वो एक जुनून जो है अपना, एक आग है वो भरो। तो मैं ऐसे करती रहती थी। तो और प्रार्थना भी कर रही थी या वर्शिप कर रही थी, जो भी सब कुछ था। तो एक दिन परमेश्वर ने मुझे कहा यू ऑलरेडी हैव द फायर। जो तू मुझसे मांग रही है, ऑलरेडी तेरे अंदर मैंने डाल दिया है। वो पैशन, वो मेरे लिए इच्छा, वो ऑलरेडी तेरे अंदर है। मुझे लगा अच्छा वाकई ही, वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, मेरी तो क्वेश्चन का जवाब ही आ गया मुझे। मैं कर क्या रही थी? मैं परमेश्वर के करीब जाने की कोशिश कर रही थी। तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि मेरे अंदर वो ऑलरेडी चीज़ है जिसको मैं ढूंढ रही हूँ। तो अगर आप भी अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हो, अगर आपके मन में भी सवाल हैं परमेश्वर के लिए, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाओ। उसमें टाइम लगेगा, इसलिए अभी से ही शुरू कर लो, राइट? परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना सिर्फ हमारे सवालों के जवाब के लिए या हमारे उद्धार के लिए ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। जब आप रिश्ता बनाओगे आपको पता चलेगा परमेश्वर आपकी लाइफ की किस-किस चीज़ को चेंज करते हैं और बेहतर बनाते हैं। तो दूसरी चीज़ ये है, पहला तो था कि परमेश्वर से रिश्ता बनाना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि आप कौन हो। दूसरी चीज़ है कि आपको परमेश्वर अलग करेंगे कुछ लोगों से। तो एक सेपरेशन आएगी आपकी ज़िंदगी में। ये किसी को भी पसंद नहीं आता, क्योंकि हमारे कुछ करीबी लोग होते हैं जिनको हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा रखना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको हम शायद अपने से ऊपर मानते हैं, हम सोचते हैं काश हम उनके जैसे होते। तो जब ऐसा होता है तो एक कंपैरिज़न हो जाता है। जब भी हम उनको देखते हैं तो हम सोचते हैं वो कितने ऊपर लेवल पे और हम कितने नीचे हैं। तो हम अपने गुण कभी नहीं देखते, हम अपनी कमियाँ ही देखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उनमें बहुत सारे गुण हैं और हम में कमियाँ हैं। तो जब तक वो हमारे आस-पास होते हैं, हम अपने अंदर की अच्छाई को कभी समझ नहीं पाते। हमारे अंदर परमेश्वर ने क्या डाला है, उसको हम कभी देख ही नहीं पाते। इसलिए परमेश्वर उन लोगों को हटाते हैं, ताकि हम वो बन सकें जो परमेश्वर ने सोचा था और डिज़ाइन करा था हमें बनने के लिए। मेरी लाइफ में भी ऐसे लोग थे जो बहुत मुझे इंस्पायर करते थे, जिन्होंने मेरी मदद करी कई सिचुएशंस में से। लेकिन एक पॉइंट के बाद मुझे काफ़ी देर बाद समझ में आया कि एक अरसे के बाद उनका मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होना, उसका मतलब ये होता है कि मैं अपने आप को कभी ना समझ पाती और मैं एक अपनी अलग इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ना बना पाती। तो परमेश्वर ने उनको मेरे से दूर करना शुरू किया। दूर करने का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही हट गए,
लेकिन वो हर रोज़ बातें नहीं होती, इतना मिलना-जुलना नहीं होता। अगर मेरी और उनकी सोच मैच नहीं करती, तो मुझे ऐसा इतना कोई दुःख नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है वो फ़र्क है, मैं फ़र्क हूँ। तो जब तक वो हटे नहीं या परमेश्वर ने उनको हटाया नहीं, तो मुझे समझ नहीं आया। मैं हमेशा ज़िंदगी उनके नज़रिए से देखती थी। अपने लाइफ़ में कुछ भी होता था, तो मैं उनसे पूछती थी, "ये ठीक है, मैं ठीक कर रही हूँ?" लेकिन परमेश्वर चाहते थे कि मैं उनके पास आऊँ और उनसे ये सवाल पूछूँ, परमेश्वर से पूछूँ। तो जब वो हटे, तो मुझे ऐसा एक अकेलापन महसूस हुआ और मुझे लगा मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे चीज़ें करूँ। तो ऐसा लगा ज़ीरो से परमेश्वर ने मेरा हाथ पकड़ा और ज़ीरो से मैंने चलना शुरू करा। लेकिन आज मुझे ये पता है, मुझे उस टाइम से बहुत ज़्यादा पता है अपने बारे में कि परमेश्वर ने मेरे अंदर क्या डाला है। मुझे ये तो श्योर है कि परमेश्वर ने मुझे एक उद्देश्य से भेजा है यहाँ पे। कोई उनका प्लान है मेरे लिए, और अगर वो प्लान मैं पूरा नहीं करूँगी तो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक इंसान को एक असाइनमेंट दी जाती है और वो वही पूरा कर सकता है। तो मेरे अंदर एक आप मान लो एक अर्जेंसी है कि मुझे परमेश्वर का काम करना है, क्योंकि मैं नहीं करूँगी तो वो अधूरा रह जाएगा। तो मुझे पता है कि मुझे कुछ काम करना है किंगडम में, और मेरा अपना एक अलग स्टाइल है। मैंने अपना एक अलग स्टाइल बनाया, क्योंकि अम, मैं अब दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर रही थी। मैंने अपना ही एक अलग रिश्ता भी बनाया परमेश्वर के साथ। तीसरी चीज़, अपने आप को समझने के लिए आपको कुछ लोगों की ज़रूरत होती है, वो है स्पिरिचुअल अथॉरिटी, आत्मिक अम, जीवन में एक अथॉरिटी। कुछ लोग मेरे साथ एग्री करेंगे इस चीज़ पे, और कुछ लोग हो सकता है वो इस बात को ना मानना चाहें। जो लोग नहीं मानते वो उनको शायद कभी ये मुश्किल होती है ये सोचने की कि परमेश्वर और लोगों को इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, या उनको कभी मुश्किल लगता है ये सोचने में कि आत्मिक दुनिया में कोई उनसे ऊपर हो सकता है। लेकिन ऐसे होता है, हम हमारे से बहुत लोग आगे हैं आत्मा में। पीछे भी हैं, लेकिन जो आगे हैं वो हमें कई बार परमेश्वर उन लोगों को देते हैं ताकि वो हमें कुछ सिखा सकें और हमें आगे ले जा सकें। तो ये जो लोग होंगे ये मोस्ट लाइकली आपके घर वाले लोग नहीं होंगे, जिनको आप जानते हो वो लोग नहीं होंगे। हो सकता है आपके चर्च के पास्टर हों, कोई लीडर हैं, कोई मेंटर हैं जो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में लेके आते हैं। मैं तो चाहूँगी कि हर एक इंसान का एक स्पिरिचुअल फादर, एक स्पिरिचुअल मदर हो, ताकि वो उनको देख के देख सकें कि एक गॉडली ज़िंदगी, एक परमेश्वर की चलाई ज़िंदगी कैसी जी जाती है। क्योंकि हमें जब एग्ज़ाम्पल दिखता है, तो हम उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। अगर मैं पढ़ूँ पहला कोरिन्थियन 1 की 11, आप उसको हिंदी में पढ़ लेना, उसमें पौलुस ये कहता है कि मुझे फ़ॉलो करो जैसे मैं प्रभु यीशु मसीह को फ़ॉलो करता हूँ। तो वो उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक एग्ज़ाम्पल हूँ, मुझे देखते रहो कि प्रभु के पीछे चलना कैसे है। तो हम ये ना सोचें कि हमारे पास परमेश्वर का वचन है और होली स्पिरिट हैं और हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं, तो हमें और किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। कई बार हमें इंसान की ज़रूरत होती है ताकि हमें पता चल सके कि इस दुनिया में, जो आजकल की दुनिया है, उसमें प्रभु के चलाए चलना है तो कैसे चलना है। और दूसरी चीज़, परमेश्वर जो हमारे से लोग आगे हैं, कई बार उनको इस्तेमाल करते हैं हमारी ज़िंदगी में हमें बताने के लिए कि परमेश्वर ने हमारे अंदर क्या डाला है। तो कोई इंसान जो आपसे आगे है वो आपको आके बता सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको ये गिफ्ट दिया है या परमेश्वर ने आपके अंदर ये एक चीज़ डाली है। और वो जब वो कहते हैं तो हमारे अंदर वो चीज़, आप मान लो एक ताला खुल जाता है और हम उस चीज़ को फिर कर पाते हैं। तो ये ज़रूरत है। तो अगर परमेश्वर ने आपको ऐसे कोई लोग दिए हैं, उनका आदर करो, उनको फ़ॉलो करो। मैं ये नहीं कहती कि वो परफ़ेक्ट हैं, कोई भी परफ़ेक्ट नहीं होता है। तो उनकी कमियों को साइड में रख के, अगर आप जानते हो कि वाक़ई ही वो परमेश्वर के जन हैं, तो उनकी कमियों को ना देखते हुए, जो उनसे आप सीख सकते हो उसको सीखो, अपना बनाओ और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को आगे लेके जाओ। तो जब मैंने परमेश्वर ने भी मुझे ऐसे कुछ लोग दिए मेरी ज़िंदगी में, मुझे स्पिरिचुअल फादर दिए, जिनको मैं देखती हूँ तो मैं कितना कुछ सीखती हूँ उनसे। तो जो ये एग्ज़ाम्पल्स हैं, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने परमेश्वर के वचन का जो प्रकाशन है, रेवलेशन है, वो भी सीखा है। लेकिन मैंने कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी सीखी हैं कि ज़िंदगी कैसे जीते हैं, गॉडली ज़िंदगी कैसे जीते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम आराधना करते हैं तो कैसे कैसे हाथ उठाएँ, कैसे हम खो जाएँ और मगन होके परमेश्वर की आराधना करें। डरे-डरे नहीं करनी है। मैंने उन्हीं से सीखा है, लोगों को देख-देख के सीखा है जो मेरे से आगे हैं कि आराधना करनी है तो खुल के करनी है। बोलना क्या है परमेश्वर को जब हम आराधना कर रहे हैं। टंग से प्रार्थना करनी है तो किस पैशन के साथ करनी है, और ज़िंदगी में क्या चीज़ों को हाँ बोलना है, क्या चीज़ों को ना बोलना है, लीडर कैसे बनना है, ये सब मैंने उनको देख-देख के सीखी है। अभी भी मैं सीख रही हूँ, तो हमें एग्ज़ाम्पल्स की ज़रूरत होती है।
तो पहले मैंने बात करी कि परमेश्वर कुछ लोगों को हटा देते हैं, लेकिन अब मैं बता रही हूँ कि कुछ लोगों को परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में लेके आते हैं। तो बड़े सिंपल से मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए हैं कैसे आप अपने आप को समझ सको। तो आशा रखती हूँ कि इन 3 स्टेप्स को आप अप्लाई करोगे और आप देखोगे कि आप अपने अंदर फ्रीडम महसूस करोगे। फ्रीडम कैसे महसूस करोगे? क्योंकि जो आप पहले अपने आप को सोचते थे वो अब नहीं हो। परमेश्वर आपको कुछ बता रहे हैं कि आप क्या हो और आप उस पे चलना शुरू करोगे तो आप फ्री ही फील करोगे। हालेलुया! मेरे साथ बने रहना, मैं और वीडियोज़ लेके आऊँगी इस टॉपिक पे और आप और ज़्यादा से ज़्यादा फ्री होते जाओगे। सी यू नेक्स्ट टाइम। गॉड ब्लेस यू।